हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि स्केड्यूल जो दिया जा रहा है उससे आपकी प्रिपरेशन में यहाँ से यहाँ ग्राफ जा ही रहा होगा आपका। जैसे मेरा अभी जा रहा है। लेकिन अगर आप स्केड्यूल को कंप्लीट कर रहे हैं तभी, अगर कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे तो ग्राफ शायद वहीं रह जाएगा। हाँ, तो वहाँ आज नहीं रह जाएगा क्योंकि एसएससी है ये ये नीचे जाने लगती है अगर आप पढ़ते नहीं हो तो। बिल्कुल फ्रेंड्स, और मैथ्स का तो आपको पता ही है कि ना, मैथ्स में क्या ही होता है, 2 से 3 दिन भी अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप क्वेश्चंस को भूलने लग जाते हैं। और जो टाइम, अगर आपको किसी क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड लग रहे हैं तो 50 सेकंड्स लगने लग जाएंगे। हाँ, जैसे कि मेरा मेंस इस बार इसी से खराब हो गया। कोई नहीं, अब चलो। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताते हैं मैथ्स के बारे में कि कैसे आप अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, तो आपको करना क्या है फ्रेंड, ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। फर्स्ट वाला जो मैं बताने वाली हूँ, आपको क्या करना है, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है तो आपको ना एक पेपर पर नोट कर लेना है। मैं आपको अपना दिखाती हूँ, मैंने क्या किया था। जैसे जब भी मैं क्वेश्चन लगाती थी ना, मुझे कोई भी नया फॉर्मूला मिलता था। मेरे लिए एसएससी बिल्कुल नया ही था, क्योंकि मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन की हुई थी। तो एसएससी में जो भी फॉर्मूला मुझे दिखता था कि ये मेरे लिए नया है, मैंने इस तरीके से, आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने पेपर के ऊपर नोट कर लिए थे सारे फॉर्मूलाज को। और मैं क्या करती थी, इनको स्टार्टिंग में तो 3 से 4 दिन पे इनको रिवाइज कर लेती थी। और जब भी मैं कोई भी मॉक देने जाने वाली होती थी, तो मॉक देने से पहले भी ना मैं इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करती थी, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पक्के से आना ही होता है। तो आप भी इस तरीके से एक पेपर बना सकते हैं जिसमें आप अपने सारे फॉर्मूलाज को नोट कर सकते हैं। हाँ, जैसे सीजीएल 2023 का जब फ्री होने वाला था तब ये एकदम घूमी घूमी घूम रही थी कि अरे कहाँ गया मेरा पेपर। ये पेपर जो है मेरा मिल नहीं रहा था। लेकिन हाँ, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या करना है और मतलब स्टार्टिंग कैसे करनी है। जैसे जो पिनेकल की बुक आ रही है तो सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि ये ना हर साल में सारे लेटेस्ट क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर देती है। रेट के अकॉर्डिंग करनी है तो 50 क्वेश्चन डेली करते हैं जैसे हम लोग, तो 7,000 के समथिंग 2023 तक क्वेश्चन है। वो हमें कंप्लीट करने हैं। हाँ, वो कर लेंगे पहले। और उसके बाद जो अपने सेक्शनल मैथ की जो क्विज दी होती है, 25 क्वेश्चन जो सेक्शनल दिए जाते हैं, जैसे सीजीएल का है तो सीजीएल में कंपाइलेशन मैथ का हम लोगों को जैसे पीडीएफ मिलती है, वैसे ही अब उसने टेक्स्ट बुक में कुछ टाइम पहले ही से कर दिया स्टार्ट कि सेक्शनल में दे देता है मतलब मैथ का, जिसमें सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से जो भी आए हैं सीजीएल में, वो उसने मैथ का सेक्शन अलग कर दिया, रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग, इंग्लिश का अलग। तो ऐसे, तो जैसे सीजीएल के मैथ्स के हम लोगों ने सेक्शनल उठा लिए, फिर मैथ के कर लिए, फिर उसके बाद सीजीएल वाले कर लिए, फिर सीएचएसएल कर लिए और सीपीओ कर लिए। इतना इनफ होता है सीजीएल के लिए। तो पहले आप मतलब बेस अपना क्लियर करेंगे बुक से और फिर अपनी स्पीड मेंटेन करेंगे क्विजेस से। हाँ फ्रेंड्स, काफी सारी क्विजेस मिल जाएंगी आपको टेक्स्ट बुक पर और ऑलिव बोर्ड पर। तो उससे ना आपका क्या होगा, एक बार अगर आपने क्वेश्चंस बुक से लगा लिए हैं तो उसके बाद में अगर आप वो क्विज लगाएंगे ना, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको ना कितना टाइम लग रहा है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो उससे आपको ना अपनी परफॉर्मेंस का एनालाइज हो जाएगा और बुक से जो आपका बेसिक है वो क्लियर होता चल ही रहा है। हाँ। अभी तक कितने क्वेश्चंस लगा दिए दीप्ति? ऑलमोस्ट हम लोगों ने 600 तक लगा लिए। दीप्ति ने जो बताया 7,000 के करीब क्वेश्चन है, उसमें से अप्रोक्स 600 क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हो। हाँ, अब 6400 बचे हैं तो हम लोगों के जल्दी खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोगों को सेक्शनल मैथ के उठाने हैं, पहले 2023 के कंप्लीट करने हैं, फिर 22 के ऐसे ही 2-3 साल 4 साल के कर लेंगे। उसके बाद सीएचएसएल के 2-3 साल के कर लेंगे और फिर सीपीओ के, इतना हम लोग कर लेंगे। उसके बाद आपको देखना आप कितना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, जहाँ आपके 20 प्लस भी नहीं आते होंगे या 25 प्लस जैसा भी आता हो, लेकिन 45 प्लस या 40 प्लस ईजिली आने लगेंगे। क्योंकि ना मेरे साथ भी फ्रेंड्स ऐसा ही हुआ था। मैंने ना बुक से पढ़ाई नहीं की है, अभी जो सीजीएल के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है कुछ टाइम पहले ही, तो मैंने ना बुक नहीं उठाई। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग की इन क्विजेस से मेरा बेस जो था थोड़ा बहुत मतलब क्लियर था। और जो था अर्थमेटिक तो मुझे आता था, लेकिन जैसे एडवांस मैथ्स वगैरह एसएससी में वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। तो दीप्ति की हेल्प से मेरा बेस क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, क्विजेस को लगाना स्टार्ट कर दिया टेक्स्ट बुक ऐप से, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनसे भी हेल्प मिली, और इससे तो मुझे बहुत हेल्प मिली ही है। फिर मैंने क्विजेस को लगाया। जैसे जैसे मैं क्विजेस लगाती गई ना, पहले जो है ना फ्रेंड्स, मेरे 20 प्लस मार्क्स भी नहीं आ पाते थे, लेकिन फिर मेरे मार्क्स जो है 40 प्लस भी आने लग गए। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। ऐसी फ्रेंड्स अगर आप भी करेंगे ना, आपको भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा।
अगर आपके पास जैसे सैटरडे संडे आता है, वीकेंड होता है, उसमें भी टाइम मिलता है, तो भी आप क्विजेस को लगा सकते हो। हाँ, अब जैसे कि एक चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उस चैप्टर में अगर 5 दिन में अपने 50 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं डेली, उस हिसाब से 350 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे 5 दिन में। फिर सैटरडे जो संडे आएगा ना, उसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब चैप्टर वाइज मिलते हैं 10 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में। तो आप उसी चैप्टर को उठा के वो 10 क्वेश्चन सीजीएल, मतलब 30 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे सीपीओ का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, चैप्टर वाइज। जैसे कि टाइम एंड वर्क उठाया कुछ भी, तो वो क्विज 10 क्वेश्चन की क्विज होती है, 8 मिनट दिए जाते हैं, शायद जाने 7 मिनट। तो वो आप लगाएंगे तो पक्का आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लगे रहिए, ट्राई कीजिए, हर सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगाने का ट्राई कीजिए, टाइम निकालने का ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं से एडजस्ट करिए कि आपको आपका स्केड्यूल भी कंप्लीट होता रहे। और अगर आपको टाइम मिल रहा है सैटरडे संडे को, तो क्विजेज लगाते रहिए। जैसे अगर आप फ्री बैठे हुए हैं तो उसमें आपने इंग्लिश की क्विज खोल ली और इंग्लिश की क्विज लगाना स्टार्ट कर दिया, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से भी ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। धीरे धीरे करके ये बहुत इम्प्रूव करेगा आपके इस सीजीएल में आपकी प्रैक्टिस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम आपसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं, आज भी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो आप इसका आंसर अपने माइंड में दीजिएगा। बताइए 27 का क्यूब क्या है? दीप्ति तुम बताओ। 196 तो डरा दिया। गुड। हमेशा हम नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर देने के लिए बोलते हैं, तो आज सोचा कुछ यूनिक होना चाहिए कुछ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो आंसर आप चीटिंग करके भी दे सकते हैं, लेकिन अपने माइंड में जो आंसर है आप चीटिंग करके नहीं दे सकते हैं। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।